Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the SCO के तियानजिंग डिक्लेरेशन के बारे में है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनका एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ तियानजिंग सिटी के वहाँ पे, जो कि चाइना के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे डिक्लेरेशन को अडोप्ट किया गया, जिसको सभी जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं SCO के प्रेजेंट समय के अंदर, उनके द्वारा उसको साइन भी किया गया है। उस डिक्लेरेशन को एंडोर्स है वो भी किया गया। इंडिया के पर्सपेक्टिव से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि वहाँ पे इंक्लूड किया गया है? पहलगाम टेरर अटैक के बारे में इंक्लूड किया गया कि टेररिज्म का जो एक्टिविटी है उसको सभी हेड ऑफ द स्टेट्स के द्वारा कंडेम किया जाता है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का रीजन है, जहाँ पे आप देखिए बलूच लिबरेशन का एक मूवमेंट है, तो वहाँ पे एक जाफ़र नाम का एक ट्रेन था जिसमें कुछ एक्सीडेंट सामने आया था, उसको भी टेरर एक्टिविटी के रूप से डिक्लेरेशन के अंदर इंक्लूड है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रीवियस मंथ के दौरान में SCO के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनका मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था। उस दौरान में आप देखिए कि डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग में जो पहलगाम का टेरर एक्टिविटी है उसको नहीं इंक्लूड किया गया था डिफेंस मिनिस्टर्स के डिक्लेरेशन के अंदर में। अब प्रेजेंट समय में उसको इंक्लूड है वो किया गया है। क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है उसको भी एंड करने के बारे में कहा गया। ग्लोबल ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से चाइना के जो लीडर हैं उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का जो समय है ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में, उसको इस्टेब्लिश करने का ज़रूरत है, क्योंकि UN चार्टर के अंदर में जिन प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया गया था, UN चार्टर के अलावा आप देखिए कि WTO है, जब उसको इस्टेब्लिश किया गया था कि ग्लोबल ट्रेड के रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का जो यहाँ पे कंट्रीज़ में डिफरेंसेज ना हो या कंपटीशन ना हो, तो WTO के जो प्रिंसिपल हैं, UN चार्टर के जो प्रिंसिपल हैं, उनको वायलेट करता है। US के द्वारा जिस तरीके से जो टैरिफ को इंक्रीज किया गया है काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अगेंस्ट में, उन्होंने US का जो माइंड सेट है उसको कोल्ड वॉर एरा के पर्सपेक्टिव से देखा है कि कोल्ड वॉर एरा के समय में जो वर्ल्ड है जो 2 ब्लॉक्स के अंदर में डिवाइड हुआ करता था, वैसा ही जो माइंड सेट है वो प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का जो सिचुएशन है ग्लोबल ऑर्डर के रिगार्डिंग में, उसके पर्सपेक्टिव से जो ग्लोबल साउथ है, जो इंडिया आप देखिए कि काफ़ी बार प्रमोट करता है ग्लोबल साउथ को, ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप से भी इंडिया इमर्ज होना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, ग्लोबल साउथ को स्ट्रेंथन करने के बारे में कहा गया है। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव नाम का एक जो प्लेटफॉर्म है वो वहाँ पे डेवलप किया गया। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव नाम का एक प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल साउथ का स्ट्रेंथन है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप देखें कि पाकिस्तान का आर्मेनिया नाम का जो कंट्री है उनके साथ में रिलेशंस डेवलप हुए हैं, उसको एज ए एग्जाम्पल के रूप से बताया गया है। लाओस नाम का जो कंट्री है उसको एज ए एसोसिएट कंट्री मीन्स यहाँ पे ऑब्जर्वर कंट्री है उसके रूप से ऐड किया गया है। SCO का जो प्रोसेस है उसके अंदर में कुछ चेंजेज हुए हैं। चेंजेस क्या हुए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि लाओस है उसको एज ए ऐड किया गया, जो एसोसिएट कंट्री हुआ करते हैं, जो ऑब्जर्वर कंट्री हैं वो हुआ करते हैं। टोटल कितने कंट्री हैं SCO के अंदर में? 10 मेंबर कंट्री हैं, और कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वर कंट्री हुआ करते थे। अब उनका नेम चेंज ये किया गया है कि सभी जो यहाँ पे, चाहे वो ऑब्जर्व हो चाहे वो एसोसिएट कंट्री हो, सभी को एज ए पार्टनर के रूप से देखा जाएगा कि SCO के वो पार्टनर हैं। तो 17 स्टूडेंट्स जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पे इसका पार्ट हैं। अब हम यहाँ पे एक बार जो 10 मेंबर कंट्री हैं और या SCO का जो जर्नी है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में तो 1996 के समय में संघाई 5 नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। अर्लियर फेज के अंदर में 1996 के समय संघाई 5 है उसका नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हुआ करता था। संघाई 5 को अब यहाँ पे प्रमोट करते हुए जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पे सेटअप किया गया चाइना और रसिया के द्वारा। 2001 के समय में चाइना और रसिया जो हैं उनके द्वारा जो हमारा यूरेशियन का जो रीजन है, यूरेशियन जो रीजन है वहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के पर्सपेक्टिव से एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो इनिशियल मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन से हुआ करते थे? एक तो आप देखिए कि चाइना है, एक रसिया है, 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिसके मेंबर हुआ करते थे। एक स्टूडेंट्स कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, एक आप देखिए कि जो किर्गिस्तान है, और स्टूडेंट ताजिकिस्तान है,
फिर बाद में आपको मिलेगा कि उज्बेकिस्तान इसको ज्वाइन करता है, तो आप देखिए कि 4 यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्री, चाइना और रसिया, तो 6 यहाँ पे हुए। फिर इंडिया और पाकिस्तान इसको ज्वाइन करते हैं 2017 के समय, इंडिया और पाकिस्तान हैं वो इसको ज्वाइन करते हैं। तो कितने कंट्री हुए यहाँ पे? 8 कंट्रीज हुए। अभी रिसेंटली 2 नए जो मेंबर कंट्री बने हैं वो बना है, एक तो ईरान यहाँ पे बना है। ईरान के अलावा आप देखिए कि जो बेलारूस है जहाँ पे रसिया ने अपने न्यूक्लियर आर्म्स को भी डिप्लॉय किया था, ऐसा भी न्यूज़ सामने आया था। यूक्रेन के नॉर्दर्न पार्ट में जो सिचुएटेड है बेलारूस, वो भी इसका मेंबर कंट्री है, वो बना है। तो ये तो मेंबर कंट्रीज के बारे में हुआ यहाँ पे इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आप देखिए कि गाजा के अंदर में जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं, जो वहाँ पे ऑपरेशंस हैं मिलिट्री के, उनको कंडेम किया गया है कि गाजा स्ट्रिप के अंदर में जो पीस है उसका इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। मिलिट्री स्ट्राइक्स के रिगार्डिंग में जो ईरान नाम का जो कंट्री है, जो कि मेंबर भी है, ईरान के अंदर में जिस तरीके से इजराइल की फोर्सेज के द्वारा अटैक किए गए थे, यूएनएससी का जो रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 2231 नाम से जो रेजोल्यूशन है, जिसके अंदर में आप देखिए कि ईरान के ऊपर में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिगार्डिंग में जो बैन थे उनको अपलिफ्ट है वो किया गया है। तो यूएनएससी के इस रेजोल्यूशन को यहाँ पे डिक्लेरेशन के अंदर में एंडोर्स पर्सपेक्टिव से देखते हुए कहा गया कि वो जो बैन है उसको लिफ्ट करने का ज़रूरत था। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे डेवलपमेंट है एससीओ डिक्लेरेशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एसआईआर के बारे में है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है एसआईआर, जो कि वोटिंग प्रोसेस के बारे में है, जिसमें कहा गया कि अगर लोगों का नाम नहीं आता है और नॉमिनेशन का जो लास्ट डे हुआ करता है, नॉमिनेशन का डे क्या होता है, बेसिकली आप देखिए इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो भी इलेक्शन कमीशन ही अनाउंस किया करता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। उसके बाद में आप देखिए कि नोटिफिकेशन इशू करने का, कि यहाँ से जो नॉमिनेशन है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो नोटिफिकेशन इशू करने का जो प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आएगा, कुछ समय का उस टाइम पीरियड हुआ करता है जब कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। जो लोकल रिटर्निंग ऑफिसर है उसको वहाँ पे, क्या स्टूडेंट जब कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन पेपर को फाइल करते हैं, क्या उस समय उनके द्वारा कुछ ओथ को लिया जाता है? क्या वो उस समय कुछ ओथ को वो कैरी आउट करते हैं? और क्या यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, जो यहाँ पे मेंबर जो इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे, क्या उनके ओथ के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के अंदर में मेंशन किया गया है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना, ये आपका होमवर्क है। क्या शेड्यूल 2 में मेंशन है या शेड्यूल 3 के अंदर में है? नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो यूएस के जो लीडर हैं उन्होंने इंडिया के जो रिलेशंस के बारे में कहा है। इंडिया अब अपना जो टैरिफ है, इंडिया को टैरिफ किंग उन्होंने अर्लियर फेज में एड्रेस किया था कि इंडिया अपना जो टैरिफ है उसको रिड्यूस करना चाहता है, बट अब काफ़ी समय हो चुका है, इस तरीके से उनका एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है उसको एक बार देखते हैं। इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ ट्रेड के रिगार्डिंग में नहीं है, पीपल टू पीपल भी रिलेशन है, और भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं, सिर्फ टैरिफ के रिगार्डिंग में नहीं है, और भी काफ़ी सारे एरिया हैं जिसमें दोनों कंट्रीज का कोऑपरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि इंडिया और यूएस का जो टोटल जो ट्रेड है वो कितना हुआ करता है। टोटल ट्रेड है जो लास्ट ईयर था $87.3 बिलियन, $87.3 बिलियन का यहाँ पे इंडिया यूएस का ट्रेड है। इंडिया का आप देखिए कि सिंगल लार्जेस्ट आपको एक ट्रेडिंग पार्टनर के रूप से मिलेगा, जहाँ पे इंडिया ओरिएंटेड ट्रेड था कि इंडिया का मोर एक्सपोर्ट है जो यूएस के लिए हुआ करता था, इंडिया के लिए सरप्लस कैटेगरी के अंदर में था। अभी यहाँ पे जो 50% टैरिफ को इंक्रीज किया गया है, तो कितना परसेंट जो टैरिफ है ये 87 बिलियन के अंदर में 48 से लेकर 55 बिलियन तक का हमारा जो यहाँ पे जो ट्रेड होता था उसको ये इम्पैक्ट है वो करेगा। मेजरली कौन से सेक्टर इम्पैक्ट रहेंगे? जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर है। जेम्स एंड ज्वेलरी आप देखिए कि सूरत के अंदर में डायमंड कटिंग का काम होता है। जेम्स एंड ज्वेलरी के अलावा टेक्सटाइल है, गारमेंट का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का भी सेक्टर है, और लेदर एंड फुटवेयर का जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे बताया गया। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा उनको उन सेक्टर्स को सपोर्ट देने के लिए काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव चलाए गए हैं। कल हम उसको रीड कर चुके हैं कि इनिशियली पार्ट के अंदर में जो कुछ मॉनेटरी सपोर्ट है, जो लिक्विडिटी सपोर्ट है वो उनको प्रोवाइड है वो किया जाएगा। तो ये तो बेसिकली हमारे सेक्टर्स के बारे में देखा। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने ट्रेड के अलावा कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हमारा मेजरली कोऑपरेशन है। हमारा जो मेजरली कोऑपरेशन है वो आप देखिए कि पीपल टू पीपल रिलेशंस के अंदर में है। 4.8 मिलियन के आसपास जो इंडियन पर्सन है
4.8 मिलियन के आसपास जो इंडियन पर्सन हैं वो यूएस के अंदर में रहा करते हैं। काफ़ी लार्जेस्ट नंबर के अंदर नंबर्स में है ये संख्या जो है। फिर आप देखिए कि 150 के आसपास जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन हैं जो वहाँ की टॉप कंपनीज हैं उसके सीईओ के रूप से वर्क किया करते हैं। मैक्सिमम ऐसे पर्सन हैं जिनका आईआईटी से बैकग्राउंड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 2 लाख के आसपास जो इंडियन स्टूडेंट हैं, 2 लाख के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनका भी प्रेजेंस है यूएस के अंदर में, यूएस के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। डिफेंस एंड सिक्योरिटी का भी पार्टनरशिप होता है जिसमें जॉइंट एक्सरसाइज को आप इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल जो ट्रांसफ़र है उसको इंक्लूड कर सकते हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग को आप इंक्लूड कर सकते हो। और अभी आप देखिए कि डिफेंस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग में हमारा जो एक एक्सरसाइज होता है यूएस के साथ में, उसी के लिए हमारा फोर्सेज अलास्का के लिए गए हैं। अभी टैरिफ का इस सिचुएशन के दौरान में भी अलास्का के वहाँ पे उनके द्वारा विजिट किया गया। इस एक्सरसाइज का नाम आप बताइए। युद्ध अभ्यास उस एक्सरसाइज का नाम है जो यूएस के साथ में हम कंडक्ट करते हैं। एविएशन सेक्टर के अंदर में कंट्रीब्यूशन है, स्पेस सेक्टर के अंदर में भी रिलेशन है जिसमें नासा और इसरो का भी हमने नाइसर नाम से जो सिंथेटिक अपार्चर रडार है उसके बारे में रीड किया था। नाइसर जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग में जिसको लॉन्च किया गया है, नासा इसरो के कोऑपरेशन को वो शो करता है। तो इस तरीके से हमारे रिलेशन है जो सिर्फ टैरिफ के रिगार्डिंग में नहीं डिसाइड होते हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स में हमारा कोऑपरेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से है। अफगानिस्तान का जो कुनार नाम का एक एरिया है, अफगानिस्तान जो कि आप देखिए कि एक लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान के बारे में भी, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में भी यहाँ पे जो तियानजिंग डिक्लेरेशन है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो आप देखिए कि अर्थक्वेक का सिचुएशन क्रिएट होता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के अंदर में। एक रीजन है जो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर एरिया करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे अफगानिस्तान का जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में एक बार देखते हैं। आप देखिए कि इस पार्ट के अंदर में तो कम्प्लीटली जो पाकिस्तान है वो सिचुएटेड है। इस पार्ट के अंदर में कम्प्लीटली पाकिस्तान है। इसका अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे साउथ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे ईरान है। साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में ईरान जो है वो अपना एरिया शेयर करता है। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि तुर्कमेनिस्तान है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में तुर्कमेनिस्तान है जहाँ से तापी पाइपलाइन आने वाला था। तुर्कमेनिस्तान वही कंट्री है जो कि कैस्पियन सी के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। तुर्कमेनिस्तान के अलावा स्टूडेंट्स नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में उज्बेकिस्तान है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में उज्बेकिस्तान है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में ताजिकिस्तान है। और यहाँ से एक माइन्यूट सा एरिया आप देखिए कि टच करता है चाइना के साथ में भी, इंडिया के साथ में भी अपना एरिया शेयर करता है। जो कश्मीर का जो रीजन है वो जो ड्रोन नाम का एक लाइन है जो कि वहाँ पे दोनों कंट्रीज को सेपरेट है वो करता है। कश्मीर जहाँ पे अभी पाकिस्तान का कंट्रोल है, पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में जो कश्मीर का पार्ट है जो भी अपना एरिया शेयर करता है किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिस एरिया के अंदर में ये इंसिडेंट हुआ है वो इस रीजन के अंदर में सिचुएटेड है जहाँ पे अर्थक्वेक का सिचुएशन हुआ। इंडिया ने अपना ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड किया है। 6.0 का आप देखिए कि मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। पहले भी अर्थक्वेक का एक्टिविटी हुए हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के अंदर में जिसमें भी काफ़ी सारा जो कैजुअलिटी हैं वो सामने आई हैं। क्यों यहाँ पे कैजुअलिटी हुआ करती हैं? आप देखिए कि हमारा जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उनका वहाँ पे प्रेजेंस होना। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारा जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये तिब्बतियन प्लेट्यू का एरिया है। तिब्बतियन प्लेट्यू है जो कि हाई के अपलिफ्ट एरिया के रूप से हम उसको कंसिडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये माउंटेन रेंज है, ये जो माउंटेन रेंज है, ये आपका जो रीजन हुआ वो हुआ सुलेमान माउंटेन हुआ। ये आपका जो रीजन हुआ वो हुआ पामीर नोट हुआ। ये आपका पामीर नोट हुआ। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो बैंड है इसको हम पूर्वांचल के रूप से कंसीडर किया करते हैं। और यहाँ पे जो पामीर नोट का आगे जो एक्सटेंशन है माउंटेन रेंजेस का, उनको कुनलुन माउंटेन रेंज के रूप से हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है, जो सुलेमान से पामीर नोट तक का जो माउंटेन रेंज है, ये होती हैं हिंदू कुश माउंटेन रेंज। ये एक्टिव सिचुएशन में है, इंडियन प्लेट का कंटिन्यूस पुशिंग है, वहाँ पे जियोग्राफिकल ये डेवलपमेंट है। तो इसी वजह से इस एरियाज में जो अर्थक्वेक हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर कंट्रीज हैं, यूपीएससी ने 2021 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर में इसका क्वेश्चन है वो पूछा था। नेक्स्ट आप देखिए कि समग्र शिक्षा अभियान के बारे में है। मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया जाता है कि जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन के रिगार्डिंग में ये जो डिसीजन था मद्रास हाई कोर्ट का,
इसमें डीलिंक किया गया था जो रीइंबर्स है अंडर द आरटीआई एक्ट, जो सेंटर के द्वारा यहाँ पे पैसा प्रोवाइड किया जाता है स्टेट्स को कि जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर में भी जो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज सिचुएशन के जो बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई को कैरी आउट कर सकते हैं। अब उसी यहाँ पे जो प्रोसेस है जिसको चैलेंज किया गया है तमिलनाडु के स्टेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना जो नोटिस दिया गया है कि आप अपना जवाब दीजिए कि यहाँ पे किस तरीके से इनको फंड प्रोवाइड करना है, उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन ये है कि जो समग्र शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान 3 जो एजुकेशन के इनिशिएटिव्स हैं उनको मर्ज करके बनाया गया था। एक तो सर्व शिक्षा अभियान को मर्ज किया गया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मर्ज किया गया था और मर्ज किया गया था टीचर्स एजुकेशन को। तो इन सभी को जो मर्ज करके बनाया है, इसके रिगार्डिंग में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में हिंदी जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पे यूज किया जाए, जिसको काफ़ी सारे स्टेट्स हैं वो अपोज करते हैं। तो फंडिंग के बारे में है। राइट टू एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन आप देखिए कि आर्टिकल 21 है जो भी एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने जो आर्टिकल 21A है उसको इंक्लूड किया है। कौन से ऐसे केसेज हैं जिन्होंने अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो आप देखिए कि राममूर्ति कमेटी का एक रिपोर्ट आता है 90s के समय में, वो एक कमेटी का रिपोर्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर स्टूडेंट्स आपको मोहिनी जैन का एक केस है कर्नाटका स्टेट का, मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है आर्टिकल 21 के इंसर्ट करने के रिगार्डिंग में। उनीन कृष्णन का एक केस है और भी काफ़ी सारा यहाँ पे जो तपस नाम का एक कमेटी सेटअप होता है उसके बाद में। तो 3-4 ये केसेज हैं जिनका रोल रहा, जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 21A है उसको इंक्लूड किया गया। ब्रेन ईटिंग जो अमीबा है उसके बारे में है कि वाटर बॉडीज हैं जो कि कंटामिनेटेड है, वहाँ पे अगर कोई बच्चा है जो अपना बाथिंग प्रोसेस को कैरी आउट करता है, स्विमिंग को करता है, कोई भी पर्सन, चाहे वो चिल्ड्रन ना हो, आप देखिए कि चाहे सीनियर सिटीजन हो, तो उस कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू जो अमीबा है वो आप देखिए कि नोज के थ्रू वो ब्रेन के अंदर में एंट्री करता है, वहाँ पे ब्रेन ईटिंग एक्टिविटी होती है और चिल्ड्रन का या जो भी पर्सन है जो इन्फेक्टेड है उसका डेथ होता है। तो कुछ केसेस सामने आए हैं केरल के अंदर में। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट वाटर बॉडीज़ के रिगार्डिंग में अवेयरनेस जनरेट कर सकती है। वाटर बॉडीज़ के अंदर में आप अपना एंट्री को ना कैरी आउट कीजिए। क्लोरीनेशन का जो एक्टिविटी है कि क्लोरीन जो गैस है उसको यूज करते हुए वाटर को जो आप देखिए कि क्लीनिंग है वो यहाँ पे किया जा सकता है। H5N1 जिसको कि हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, तो उसके जो केसेज हैं उसके रिगार्डिंग में दिल्ली गवर्नमेंट का यहाँ पे मेंशन किया गया कि टेस्टिंग किया जाएगा। यहाँ पे अगर कोई टेस्टेज हैं, कोई केसेज हैं तो उनको जो अर्ली फेज में हम डिटेक्ट हैं वो कर सकें दिल्ली जू के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि चंद्रयान 3 है हमारा, इसरो का ये मिशन था। 23 अगस्त के समय हम इसको सेंड करते हैं, जिसकी मेमोरी में हम 23 अगस्त को एज ए स्पेस डे के रूप से भी सेलिब्रेट करते हैं। जो मून का जो पोलार का एरिया है वहाँ पे हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किए, जो सेंड है वो किया था। तो स्टूडेंट्स इसरो का जो ये जो वहाँ पे लैंडर है, रोवर है, उसकी जो डाटाज हैं उसको साइंटिफिक कम्युनिटी यूज करे, उनको स्टडी करे, ये इसरो के द्वारा एक अपॉर्चुनिटी के रूप से बताया गया। हमारा जो लैंडिंग पॉइंट था उसका नाम हमने क्या रखा था स्टूडेंट, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जो अप्लाइड जो इंटरनेशनल यूनियन है IUPAC जिसको हम बोला करते हैं, उनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो शिव शक्ति उस पॉइंट का जो नाम है वो हमने रखा था, शिव शक्ति उस पॉइंट का नाम था। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इकोनॉमिकल जो प्रोग्रेस है उसके बारे में है। इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में ये कहा कि जो फाइनेंशियल ईयर का जो Q1 है, Q1 के अंदर में काफ़ी अच्छा जो प्रोग्रेस है वो देखने के लिए मिला है। 7.8% का ग्रोथ हमने ऑब्जर्व किया है। तो 7.8% का ये जो ग्रोथ है उसको हम कैसे आने वाले समय में प्रमोट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो ग्रोथ हुआ है, ग्लोबल अनसर्टिनिटी की सिचुएशन के समय मोर देन RBI का जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे जो प्रेडिक्शन से ज़्यादा ग्रोथ है वो हुआ है। तो इस एक बूस्ट मूवमेंट है उसको हमें यूज करें इकोनॉमी को यहाँ पे मोर प्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग में, मोर एक्सपोर्ट करने के रिगार्डिंग में। तो उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन है। मैक्सिमम आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी हमारा लिटिल बिट बूम सेक्टर के अंदर में है, लिटिल बिट ग्रोथ के सेक्टर में है, जहाँ पे चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, माइनिंग का एक्टिविटी हो, चाहे यहाँ पे एक्टिविटी हो सर्विसेज सेक्टर का, और इसको सर्विसेज ओरिएंटेड ग्रोथ के रूप से भी कंसिडर है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जुडिशरी के बारे में है, आप देखिए कि अभी एक रिसेंटली जज का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, तो कोलेजियम के अंदर में हमारा जो फ्यूचर के अंदर में फर्स्ट वुमेन CGI जो हो सकते हैं BV नागरत्ना मैम है। तो
तो नागरत्ना मैम के द्वारा डिसेंट किया गया है। डिसेंट के अंदर में उनके द्वारा कहा गया है कि जुडिशियल का जो इंडिपेंडेंस है वो जरूरी है, और जुडिशरी जो है वो फार फ्रॉम द या फ्री फ्रॉम द जो अदर पावर सेंटर हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट के जो अदर सेक्टर हैं उनसे फ्री है, वो होना चाहिए। तो डिसेंट के बारे में है, आप देखिए कि 4:1 के साथ में हुआ। अगर एक और जज के द्वारा अगर वहाँ पे डिसेंट कर दिया जाता तो अपॉइंटमेंट नहीं होता है। अगर 2 जजेज जब डिसेंट करते हैं तो अपॉइंटमेंट है वो नहीं हुआ करता है। कॉलेजियम के अंदर में कौन होते हैं? CGI प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जो जजेज हैं वो यहाँ पे इसका पार्ट हुआ करते हैं। आप देखिए कि समय समय पे डिफरेंट केसेज में कॉलेजियम सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ है। 1982 का SP गुप्ता केस है, सेकंड जज केस है 1993 का, फिर थर्ड जज केस है, और फोर्थ जज केस जो NJSC है जिसको कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो यहाँ पे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि E20 नाम से जो 20% इथेनॉल है जिसको हम यहाँ पे ब्लेंड करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ में। तो एक पेटिशन फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। पेटिशन बेसिकली यही था कि जो इथेनॉल का जो हमें इथेनॉल फ्री जो पेट्रोल है वो भी अवेलेबल करवाया जाए। यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कहा गया कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो फार्मर्स हैं उनका इनकम यहाँ पे इंक्रीज होगा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग में जो हमारा बर्डन है वो भी रिड्यूस होगा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसकी वजह से। ब्राज़ील आप देखिए कि वो कंट्री है जिन्होंने टेक्नोलॉजीज़ को इनिशियली वे में डेवलप किया था और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी किया है इथेनॉल ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग में। बट यहाँ पे जो व्हीकल के जो ओनर्स हैं उनका जो ऑब्जेक्शन ये है कि माइलेज इससे इंक्रीज नहीं होगा, जो हमारे व्हीकल्स हैं उसके अंदर में कोई चेंजेज नहीं किए गए हैं और उसी के बेसिस के ऊपर में हमें इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज है वो किया जाएगा। मिजोरम का जो एरिया है जो आप देखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में हमारा इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, तो वहाँ पे रेलवे लाइन के थ्रू जो कनेक्टिविटी है वो किया जाएगा। रेलवे का ये प्रोजेक्ट है जो कि आसाम का जो सिलचर नाम का जो सिटी है उसके साथ में आप देखिए कि ये कनेक्ट होएगा। उन एरियाज़ के अंदर में जो जोग्राफिकल टेरेन है वो भी इसके बिहाइंड में एक रोल प्ले करती है। डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल टेरेन है, इसके अलावा वेदर कंडीशंस है वो भी वहाँ पे एक रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा आप देखिए कि अब समय समय पे धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया गया है जो उस कनेक्टिविटी को कैरी आउट करें। हमारा जो लार्जर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का उसको एक केस रेफर किया गया है कि जो माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्या उनको RTI जो राइट टू एजुकेशन है उससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा उस केस के अंडर में। तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि केस को रेफर है वो किया गया है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को आप देखिए कि आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 है उसके अंडर में जो पावर है वो मिला हुआ है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको सेटअप करने का, उनका जो लिंग्विस्टिक कल्चरल जो यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको सेफगार्ड करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स चाइना के द्वारा आप देखिए कि जापान के साथ में जो उनका विक्ट्री है, जापान का जो एग्रेशन था उसके रिगार्डिंग में विक्ट्री है उसका सेलिब्रेशन किया जाएगा। काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं के जो हेड हैं वो वहाँ पे विजिट करेंगे। नॉर्दर्न कोरिया के जो हेड हैं उनका भी विजिट वहाँ पे रहेगा, तो अभी उनके द्वारा ट्रेन के थ्रू जो जर्नी है वो किया गया है। बुल्गारिया नाम का जो कंट्री है वहाँ पे यूरोपियन जो यूनियन के जो हेड हैं उनके प्लेन की रिगार्डिंग में जो उनका जो सिग्नल्स हैं उनको जैम किया गया था रसिया के द्वारा। ये सस्पेक्शन है, वन काइंड ऑफ एलिगेशन है। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में है कि जो अफगान पीपल्स हैं और जर्मनी के अंदर में उनके एंट्री के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है। कंटिन्यूस ऑब्जेक्शन करता है अदर जो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं यहाँ पे जो इलीगल एमिग्रेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गजा स्ट्रिप के बारे में है, गजा स्ट्रिप कंटिन्यूस न्यूज़ में है और यहाँ पे श्रीलंका के जो लीडर हैं उनके द्वारा आप देखिए कि कच्चाथीव नाम का जो आइलैंड है वहाँ पे विजिट किया गया जो कि इंडिया के द्वारा उनको दिया गया है। और लास्ट ईयर जब जनरल इलेक्शन थे तो ये जो प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन थे क्यों वहाँ पे उसको दिया गया, जो कि हमारे मेरी टाइम फिशिंग के एक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है वो हो सकता है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।